जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो पाठ के अंदर का प्रश्न उत्तर है, पाठ के अंदर वाला, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न 1 में तो पहले क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं ये बताना है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है: कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। तो बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है। तो रही बात पदार्थ पहचानेंगे कैसे, तो पदार्थ पहचानने से पहले हम लोगों ने बताया था कि पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है ये सबको पता होना चाहिए। तो पदार्थ क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ आयतन होता है, वो हर चीज़ क्या होता है? पदार्थ होता है। तो कुर्सी क्या जगह घेरता है? एकदम घेरता है, तो वो क्या है? पदार्थ है। बादाम, बादाम क्या हो जाएगा? वो पदार्थ हो जाएगा। शीतल पेय ये भी क्या हो जाएगा? पदार्थ है, क्योंकि ये सब क्या है? वो जगह घेरता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। जो यहाँ पे दिया गया है इसको कारण भी बताना है। ठीक है, तो गर्मा गर्म खाने की गंध जो है वो कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। आप लोग देखे होंगे जब किचन में खाना बनता है ना, तो बहुत दूर तक जो है उसका सुगंध जो पहुंच जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक जो है वो नहीं, ज़्यादा दूर तक जो है नहीं पहुंचता है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है कि विसरण की दर में तापमान के साथ वृद्धि होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो विसरण की दर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, जो गैस में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, गर्मा गर्म भोजन के गर्मा गर्म भोजन के कण जो है वो वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि गर्म खाने की सुगंध जो है ना वो हमारे पास बहुत जल्दी आती है, जबकि ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा क्या बोल रहा है कि स्विमिंग पूल में जो है वो गोताखोर पानी काट पाता है, लेकिन इसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है इसमें कार्य करता है, इसलिए वो ऐसा होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो लिखना है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग कि पदार्थ के कणों के बीच जो है क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या लिख देंगे? पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, उसके बाद पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों में जो है वो आकर्षण बल होता है, ये भी लिख देंगे हम लोग। ठीक, ये हो गया प्रश्न 1 जो था उसका 3 क्वेश्चन का आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न 2 क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्या होता है? ठीक, ये होता है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में जो है वो निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। क्या करना है कि बढ़ते हुए घनत्व, यानी किसका घनत्व जो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, सबसे कम घनत्व किसका होगा उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक, तो इसमें से सबसे घनत्व कम किसका होगा? तो पहले रुई का होगा, वायु का होगा, फिर चिमनी का धुआं, फिर चौक का, फिर जल, फिर शहद, फिर लोहा का। ठीक है, तो हम लोग जो इसका आंसर जो यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? अब इसका दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अंतर लिखेंगे। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है? तो ठोस में क्या होता है ना, इसमें आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? इसमें आयतन जो वॉल्यूम होता है ना वो एक निश्चित होता है, लेकिन द्रव में भी आयतन निश्चित होता है और गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, आकार निश्चित होता है इसमें, और इसमें द्रव में क्या होता है? वो आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, इसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ध्यान से समझना। इसमें भार होता है, द्रव में भी भार होता है और गैस में भी भार होता है। ये तो तीनों में हो गया। कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है किसमें? ठोस में। ठोस में क्या होता है कि कणों के बीच आकर्षण जो है वो अधिक होता है, और द्रव में क्या होता है कि कणों के बीच आकर्षण जो है वो कम होता है। और गैस में क्या होता है कि आकर्षण द्रवों से जो है वो कम होता है, यानी इसमें जो आकर्षण होता है वो इसके मुकाबले में भी कम होता है, यानी सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? गैस में होता है। ठीक, इसलिए तो ये ज़्यादा गति करता है ना।
ठोसों में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होती है। ठोस में जो है जो विसरण होता है ना, जो फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो द्रव और गैसों की अवस्था में कम होता है। ठीक, विसरण तीव्र होता है किसमें, द्रव में, लेकिन इससे ज़्यादा कब किसमें होता है, विसरण जो है द्रवों से अधिक होता है कहाँ पे, गैस में। कहाँ पे, गैस में। ठीक, तो ये हो गया ठोस द्रव और गैस में अंतर। ठीक, अब इसका बी नंबर देखते हैं क्या बोलता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गति, ऊर्जा एवं घनत्व, इस सब के बारे में क्या करना है, लिखना है। ठीक है। दृढ़ता, दृढ़ता तो ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ होता है कि कणों में आकर्षण बल अधिक होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसलिए ठोस के कणों की व्यवस्था अत्यधिक कर्मित होती है, इसलिए ठोस दृढ़ होते हैं। ठीक, ये हो गया। संपीड्यता, पदार्थ को बाह्य बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना संपीड्यता कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ है, उसको हम लोग बाहर से दबा दिए, अब बाहर से दबा दिए तो उसके कारण क्या होता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, उसका वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, इसलिए तो गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। ठीक, तरलता, पदार्थों के बाहों के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तरलता बोलते हैं। पदार्थ के जब बाह जो होता है उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तरलता बोलते हैं। ठीक, बर्तन में गैस का भरना, गैसों का आयतन जो है तथा आकार अनिश्चित होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इन्हें किसी भी बर्तन में भरा जा सकता है। गैस की संपीड़न जो है, गैस को संपीड़न करके भरा जाता है। ठीक, गैस को संपीड़न करके भरा जाता है। ठीक, आकार, ठोस पदार्थों का आकार जो है वो निश्चित होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। द्रवों तथा गैसों का आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के जो कण होता है ना वो गतिशील होता है, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। समझ में आ गया। घनत्व के बारे में लिख रहे हैं तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक, ये तो हम लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कारण बताएं। क्या है, कारण बताएं। तो गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, इसका कारण बताना है। ठीक है, तो क्योंकि गैस का आयतन जो है अनिश्चित होता है, इसलिए तो उस बर्तन को जो भर देती है। ये हो गया इसका आंसर। बी नंबर में क्या पूछ रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक, तो गैसों के कण जो निरंतर गतिशील होते हैं, अब गैस का कण निरंतर गतिशील होगा तो ये बर्तन की दीवारों पर तो निरंतर जो टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। लकड़ी की मेज ठोस होती है, रीजन बताना है। तो लकड़ी दृढ़ होती है, ये तो हम लोग पता है क्योंकि वो ठोस है। इसका आकार और आयतन भी निश्चित होता है, इसलिए लकड़ी की मेज क्या होता है, ठोस होता है। हवा में हम जो है वो डी नंबर क्वेश्चन क्या, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कहाँ दक्ष होना पड़ेगा, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व जो है वो कम होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ की अपेक्षा जो है द्रवों का घनत्व जो है कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तत्व के प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं, और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका और अच्छा से आंसर जो है मैं अलग से लिख के यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। किस में बदलना है भाई, सेल्सियस में बदलना है। तो 300 केल्विन क्या दिया गया है, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन को जो है वो दिया गया है, तो इसको हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे, 300 केल्विन लिखे यहाँ पे, और सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा ना मेरा, जैसे कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, वो क्या आ जाएगा मेरा, सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक, तो ये आगे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 573 को जब बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, 273 से घटा देंगे। तो घटा दिए, कितना आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा किस में परिवर्तन हो गया, सेल्सियस में। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है, सेल्सियस में यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी ये लिखना है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल कहाँ पे होगा, गैसीय अवस्था में होगा, ये तो सीधी सीधी बात है। 100 डिग्री सेल्सियस में जल द्रव अवस्था में होता है, ये तो हम लोग को भी पता है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि पदार्थ की गुप्त अवस्था अथवा प्रस्तुत ऊष्मा के कारण। ठीक, इसका आंसर हो गया। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए। तो संगलन तथा शीतलता के द्वारा गैस को जो है वो द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। आ गया समझ में। अब अगला 4 नंबर प्रश्न 4 में क्या कौन सा कितना क्वेश्चन दिया गया है। पहला, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। गर्म शुष्क दिन में हम लोग देखते होंगे जब गर्मी का दिन आता है तो कूलर अधिक ठंडा होता है, क्यों अधिक क्यों करता है। तो गर्म शुष्क दिन में जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। आ गया समझ में, वाष्पीकरण के कारण। ठीक, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि घड़े की मिट्टी के जो कण होता है ना, कण जो है वो जल से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत कर देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली ठंडे क्यों होते हैं। जब एसीटोन या पेट्रोल या इत्र को जो है हम हथेली में रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, क्यों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन के कण जो है वो हथेली पर या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। क्यों, क्योंकि कप की अपेक्षा जो है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कप की अपेक्षा प्लेट का सतह क्षेत्र अधिक होता है। अब जिसमें ज़्यादा सतह क्षेत्र अधिक होगा उसके कारण वाष्पीकरण भी अधिक होता है, अधिक होगा और चाय ठंडी हो जाती है। ठीक, अगर लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखें, जो पाठ के अंदर प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज कल से जो हम लोग क्या देखेंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।